पेड़ फल तो नहीं देता है, पर बूढ़े लोगों को घर में कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि घर में जो कुछ है ना वो केवल तुम्हारी किस्मत के बलबूते नहीं है। घर में जो कुछ है वो केवल तुम्हारे मेहनत और पुरुषार्थ के बलबूते नहीं है। आज घर में जो कुछ है वो बड़े बुजुर्ग माइतों के आशीर्वाद के बलबूते हैं। अगर आदमी ये समझता हो मैं अपनी औकात के बलबूते खड़ा हूं, लोग कह देते हैं साहब हम अपने मम्मी पापा से जुदा हुए, हम एक पैसा लेके नहीं निकले, हम खाली हाथ निकले। खाली हाथ नहीं निकले मेरे भाई, दुआओं की दौलत लेकर निकले थे। जब तुम अपने घर से अकेले निकले थे, हो सकता है आपके मम्मी पापा ने आपके झोली रुपयों से भरकर तो आपको न दी होगी, पर उस समय जो दुआओं की दौलत दी थी, जिसके बलबूते कभी आप बोरीवली में 100 रुपया लेकर के यहां पर मुंबई में उतरे होंगे और आज आप अरबपति बने हुए हैं, तो केवल इस बलबूते नहीं, अपनी औकात के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते, वो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके आशीर्वाद के बलबूते आदमी अपने जीवन का विकास किया करता है। कोई बेटा ये ना सोचे कि आज मैं अगर अरबपति हूं तो केवल अपने बलबूते हूं। जिसको लगता है कि मैं अरबपति अपने बलबूते हूं, वो अपना एक बायोडाटा बनाना और उसमें अपनी योग्यताओं को नोट करना, किसी बड़ी कंपनी में जाना और नौकरी की तलाश में जाना, आपको पता लगेगा वहां पर आपको 70,000 की नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। आपकी औकात के बलबूते, आपकी योग्यताओं के बलबूते आज ही अपना बायोडाटा बना लेना। मैं कहां तक पढ़ा हूं? मैंने बीए पढ़ा है, मैं मैट्रिक पास हूं, मैं एमए पढ़ा हुआ हूं। अब पता कर लेना एमए वालों को कितने की नौकरी मिलती है। आज अगर हम जीवन में आगे बढ़े हैं तो मेरे भाई अपने पूज्य माता जी की दिव्य कृपा से, अपने पूज्य पिताश्री के दिव्य आशीर्वाद से, वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी दिव्य कृपा घर पर बरसा करती है, जिसके बलबूते आदमी आगे बढ़ा करता है। अरे आदमी की खुद की क्या औकात हो सकती है मेरे भाई? जिंदगी में इंसान केवल योग्यताओं से आगे नहीं बढ़ता, वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। जब इंसान उनकी सेवा करता है और उनके आशीर्वाद के बलबूते आदमी फलता है, फूलता है, जीवन में विकास के द्वार खोलता है, जीवन में प्रगति के द्वार खोलता है। इसलिए एक काम अपने जीवन में जरूर करना, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद की दौलत जरूर ले लेना। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें कभी भार मत मानना, उन्हें घर का सौभाग्य मानना। आपको संतान का सुख है, आप भाग्यशाली हैं, पर आपको संतान से सुख है, आप सौभाग्यशाली हैं। समझ में आई? आपको संतान का सुख है, आप भाग्यशाली हैं कि आपको संतान का सुख मिला, पर आपको संतान से भी सुख है बुढ़ापे में। मानकर चलना आप क्या है? क्या है? बोलो 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 बोलो। सौभाग्यशाली है मेरे भाई। भाग्यशाली हम हुए अच्छी बात है, पर माता पिता की सेवा करके, बुढ़ापे में उनको सुकून दे करके, बुढ़ापे में उनको खुशियां दे करके, बुढ़ापे में उनको मुस्कान दे करके, बुढ़ापे में उनके दिल के अरमानों को पूरा करके, बुढ़ापे में घर में उनको कान कायदा और इज्जत दे के अगर आप उनके मन को खुशियां देती हैं तो उनके आशीर्वाद आपके लिए किसी कल्प वृक्ष का काम कर सकते हैं। मेरे भाई, आदमी के पास दो चीजें होती है, एक उम्र होती है और एक जिंदगी होती है। लगने में दोनों एक लगती है, पर दोनों में बड़ा फर्क होता है। क्या है? नंबर 1 आदमी की उम्र और नंबर 2 आदमी की जिंदगी। और इन दोनों में फर्क यह है, जो बिना माँ बाप के बीते उसे कहते हैं उम्र कट गई, और जो माँ बाप के साथ बीते उसे कहते हैं जिंदगी बीत गई, जिंदगी सार्थक हो गई। उम्र उसे कहते हैं जो बिना माँ बाप के काटी जाती है, और जिंदगी उसे कहते हैं जो माँ बाप के साये में, माँ बाप की सेवा में, माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी को जिया जाता है। वही तो जिंदगी इंसान की जिंदगी कहलाती है। मेरे भाई, इतना सा जरूर ख्याल रखना, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को भाग्य भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म देकर भाग्य भरोसे नहीं छोड़ा। जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, जो कोई व्यक्ति अपने दादा दादी के सामने टेढ़ा बोलता है, उनकी मजाक उड़ा दिया करता है, उनके सामने टिप्पणी की भाषा करता है, मैं हर किसी व्यक्ति से कहूँगा, एक बार जरूर याद करना, जब आप अपनी बूढ़ी माँ से टकरा रहे हैं, जब आप अपनी बूढ़ी माँ से अलग होने की सोच रहे हैं। मैं आज तक ये समझ ना पाया कि लोग भला कैसे होते हैं जो अपने माँ बाप से अलग होने की हिम्मत कर लेते हैं। अरे जब आपके मन में अलग होने के भाव हों कि मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा, तो सोचना आज वो दिन आ गया है जब पेड़ अपने ही जड़ों से जुदा हो रहा है। किससे जुदा हो रहा है? पेड़ अपने जड़ों से ही जुदा हो रहा है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग हैं, टोक दिया होगा, बोल दिया होगा, कह दिया होगा, थोड़ा मिजाज उनका चिड़चिड़ा होगा, थोड़ा आपके सामने टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया होगा, थोड़ी आपकी धर्म पत्नी को 2 शब्द बोल दिए होंगे। मैं पूछता हूं, क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं है? आपकी पत्नी को 2 टेढ़े शब्द बोलने का उनको अधिकार नहीं है? आप गलत रास्ते जाएं तो आपको टोकने और रोकने का उनको अधिकार नहीं है?
अरे जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, जब भी कोई बेटा अपनी माँ के सामने जबान चलाने की सोचे ना, तब इतना जरूर याद करना, ये माँ वो महान महिला है जिसने 1000 बार, कितनी बार? 1000 बार आपके पोतड़ियों को धोया है। जरा कल्पना करो, जिसने 1000 बार आपके पोतड़ियों को धोया, जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा, जिसने पाल पोस कर आपको बड़ा किया, जिन्होंने अपने जीवन के ख्वाब को तिलांजलि दी और आपके जीवन के निर्माण के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, जिन्होंने आपके जीवन के निर्माण के लिए अपना सब कुछ लगाया, केवल इतना सा सोचना, उनको आप बुढ़ापे में क्या दे रहे हैं? जिन्होंने बचपन में अपना सब कुछ दिया, उनको हम बुढ़ापे में क्या दे रहे हैं? इसलिए अपने मन को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को हम बड़ा करेंगे और निर्णय करेंगे। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें घर में भार नहीं भाग्य समझेंगे और उनकी सेवा को जीवन का सौभाग्य मानेंगे। हम एक बार एक वृद्धाश्रम में गए थे, देखा वहां पर एक बूढ़ी माँ जी को कोई पति पत्नी लेकर आई थी। बूढ़ी माँ जी, पता लगा दोनों ही पति पत्नी अमीर हैं, डॉक्टर हैं और बूढ़ी माँ जी को वहां रखने लाए हैं और बूढ़ी माँ जी रोए जा रही थी। तुम समझ ना पाए, हुआ ये कि पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं माँ जी की सेवा संभाल नहीं पा रही हूँ, घर में सार संभाल होती नहीं है, लोग आते हैं, माँ जी घर के बीच में बैठी रहती है, कभी लारे टपकती है और कभी 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 कपड़े गंदे करती हैं, अपने इनको वृद्धाश्रम में रख देते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया, आदमी जीवन भर मजबूत रहने वाला ऐसे मौके पर आके कमजोर क्यों पड़ जाता? जीवन भर अपने आप को फौलादी मजबूत समझने वाला इंसान माँ बाप के मामले में आकर कमजोर क्यों पड़ जाता है? आ गए वृद्धाश्रम में लेकर, बेटे ने कहा माँ जी मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। अपना घर भी आ गया। माँ कार में बैठी बैठी सोच रही थी मेरे बेटे ने कोई अपना घर बनाया है, और जब अपने घर के पास पहुंचे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर और खुश हुई, मतलब मेरे बेटे ने इतनी प्रगति कर ली, इतना बड़ा अपना घर बनाया है। अंदर गई तो बहुत चक्की रह गई, क्योंकि वहां पर 70-80 वयो वृद्ध बूढ़े बूढ़ियां बैठे थे। माँ जी भीतर से बहुत चक्की रह गए। वो समझ गई कि मेरा 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 बेटा मेरी बहू मुझे यहां पर रखने के लिए लाए हैं। माँ जी गिड़गिड़ा रही थी, बेटा प्लीज मैं घर में रह जाऊंगी, मैं एक कमरे में रह जाऊंगी, मैं आंगन में नहीं आऊंगी, मैं पोते पोतियों के बिना नहीं रह सकती। और बहू बार बार समझा रही है मम्मी जी आपको यहीं रहना होगा, हम आते रहेंगे, हम आपको संभालते रहेंगे, आप चिंता मत करो, पोते पोतियों को मैं लाती रहूंगी पर आपको यहीं रहना होगा। इधर माँ गिड़गिड़ा रही है, सासू गिड़गिड़ा रही है मुझे घर जाना है, और इधर बहू उन्हें समझा रही है कि आपको इधर ही रहना है, इधर ही रहना है। बात चल रही थी और संयोग से हमारा वहां पर पहुंचना हो गया। हमने दोनों के दृश्यों को देखा। हम बहुरानी के पास गए, हमने कहा बेटा बहन क्या बात है, आपकी सासू माँ मम्मी जी यूं इतने दुखी क्यों, गिड़गिड़ा क्यों रहे, रो क्यों रहे हैं? वो कह रही थी बाप जी अरे क्या बताएं, हमारे घर में इनकी सार संभाल नहीं होती, हमें बाहर जाना पड़ता है, हम इनकी सार संभाल नहीं कर पाते, हम यहाँ रखने लाए हैं, इनकी सेवा में आते रहेंगे महीने 2 महीने, समझ नहीं पा रही है, कहते हैं बस पोते पोतियाँ चाहिए। बाप जी घर में नहीं हो पाती है व्यवस्था, आप इन्हें समझाओ ना। मैंने कहा हाँ लो मैं समझा देता हूँ भाई, बूढ़े लोग जल्दी समझ जाते हैं, मैं इनको समझा देता हूँ। और मैंने कहा लो मैं आपकी माँ जी को समझाऊं, उससे पहले आप एक काम कर दो। कहा बोलो बाप जी, कई काम करूं? मैं क्या बहन जी एक काम इतना सा कर दो, माँ जी को तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं समझाने में मास्टर हूं, मैं पूरे पंडाल के लोगों को समझा सकता हूं, तो माँ जी तो अकेली है, अभी 5 मिनट में समझा दूंगा, इनके मन को ठीक कर दूंगा, ये आराम से यहाँ पर रह जाएगी। पर बहन जरा एक बात बताओ, आपके पीहर में आपकी मम्मी है? हाँ बाप जी हमारे पीरे में हमारी मम्मी है। मैंने कहा कुछ मत करो, आपकी माँ जी को मैं समझा देता हूँ, तुम केवल इतना सा काम करो, पीहर की मम्मी को भी यहीं बुला लो, समदन साथ में रहेगी और बूढ़ापे की कहानियां सुख से काटती रहेगी। समदन कौन? समदन दिमाग में ले लो, जब दिमाग में ले लो। अरे मेरे भाई क्या गजब होता है, हम ये तो चाहते हैं कि हमारी भाभी हमारी माँ की सेवा करे। हर बहन चाहती है कि पीहर में मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मैं आपको वचन और वरदान देता हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी भाभी आपके पीहर में आपकी माँ की खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। काम केवल आपको एक ये करना है, आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी भाभी आपकी माँ की सेवा करे तो प्लीज आप भी अपने ननद की भाभी की सेवा करना, ननद की माँ की सेवा करना शुरू कर दो। आपको पता लगेगा, अपने आप चमत्कार होगा और आपकी मम्मी का फोन आएगा, बेटा तेरी भाभी सुधर गई।
मैंने कहा समदन समदन साथ साथ रहेगी, बूढ़ापे के दिन काटती रहेगी। वो बहन जी हमें देख रही थी, उनके पतिदेव हमें देख रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हमने महाराज को कहकर गलत किया कि सही किया। 2 मिनट के अंदर अंदर उस बहन जी को अपनी सासू मां को हाथ में पकड़कर घर वापस ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे कहा जाता है बाप जी, बेटियों को अगर मां बाप को संभालने की जवाबदारी दे दी जाए तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। हमें कहा जाता है बाप जी, बेटियों को अगर मां बाप को ससुराल साथ ले जाने की और उनके सार संभाल करने की व्यवस्था दे दी जाए तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। मैं कहा करता हूं, अगर ये बेटियां अपनी सास को ही मां मानना शुरू कर दे तो पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप पहला धर्म निभाइए। मैं अब बात आ रहा हूं बुढ़ापे की जिंदगी कैसे जिए, पर मैं आपको पहला अनुरोध ये करना चाह रहा हूं, हम अपने आप के लिए ये फैसला कर लें। मेरे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, आपको पता है आप जिन संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, मुंबई के हजारों लोग यहां पर पहुंचकर जीवन की महान प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। हम आपको अपने अतीत की कहानी बताएं। न तो ललित प्रभु महाराज ने कोई बहुत बड़े वैराग्य से संत जीवन स्वीकार किया, न ही चंद्रप्रभ महाराज ने अपने जीवन में कोई बहुत बड़े वैराग्य से संत जीवन स्वीकार किया। हमें लोग कहते हैं आप भगवान पर कम और माँ बाप पर ज्यादा बोलते हैं। हम कहते हैं भगवान पर कम और माँ बाप पर ज्यादा नहीं बोलते। सच्चाई तो यह है कि माँ बाप ही तो चलते फिरते भगवान हुआ करते हैं। हमें लोग कहते हैं आप भगवान पर कम बोलते हैं, माँ बाप पर ज्यादा बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि भगवान की सेवा करने से आदमी को माँ बाप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पर मुझे जरूर पता है माँ बाप की सेवा करने से आदमी को भगवान मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, गारंटेड मिलते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस आदमी को रोक सके। जिसने माँ बाप की सेवा को संभाला है वो मानकर चलो उसने अप्रत्यक्ष में ईश्वर की सेवा को संभाला है। क्योंकि माँ बाप हमारे घर में आए हुए चलते फिरते घूमते चलते फिरते साक्षात ईश्वर के रूप हुआ करते हैं। मेरे भाई, जो आपको आंख बंद करके प्यार करे समझ लेना वो आपकी प्रेमिका है। जो आंख दिखा के प्यार करे समझ लेना वो आपकी पत्नी है। पर जो आंख बंद होने तक भी आपको प्यार करते रहे समझ लेना वही दुनिया में भगवान तुल्य माता और पिता है। जो अपनी आंख बंद होने तक भी अपनी संतानों को प्यार प्रेम और मोहब्बत दिया करते हैं। हम लोग एक बड़े शहर में थे, हमारे पास एक दादाजी आया करते थे, रोज आते थे, प्रवचन सुनते थे, हमसे आकर बातें करते थे। दोपहर में 1-1, 2-2 घंटा बैठा रहा करते थे और जीवन की अपनी मुक्ति शांति साधना की बातें समझते रहते। दोपहर में चंद्रप्रभ जी महाराज साहब उस समय अष्टावक्र गीता पर स्वाध्याय भी कराते थे, तो उसको भी सुनने के लिए आया करते। अच्छी महंगी कार थी उनके पास, ड्राइवर था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उन दादाजी को पूछा, मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, ये आप रोज आते हैं, अकेले आते हैं, कोई परिवार में आपके नहीं है क्या? उनको भी लाया करो। बोला करो भाई महाराज जी तुमको याद कर रहे हैं, उनको भी कभी कोई लाया करो। बाप जी, मेरी धर्म पत्नी का तो 13 वर्ष पूर्व ही 13वां हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया। और बाप जी एक बेटा है, अमेरिका में रहता है। बाप जी बहुत व्यस्त चलता है, उसने वहां पर अपना धंधा बड़ा फैला लिया है। बाप जी 2-3 साल में एक बार आता है, पर फोन आ जाता है बाप जी मुझे कोई कमी नहीं है। बाप जी अभी पोती आने वाली थी, पर उसके कोई फ्रेंड की वहां पर शादी है तो वो भी ना आ पाई। पर मैं बाप जी जिंदगी बहुत 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 खुशी से जी रहा हूँ। बाप जी मुझे कोई तकलीफ नहीं। बाप जी मुझे जो नौकर मिला है ना, ड्राइवर, ये बहुत अच्छा मिला है। ये गाड़ी भी चला लेता है, घर भी चला लेता है। बाप जी सुबह नहाने जाऊं तो बाथरूम में तौलिया, साबुन, गर्म पानी, तेल सब हाजिर कर देता है। और महाराज खाना इतना अच्छा बनाता है, कल मैं आपके लिए गोची लाऊं बाप जी? मेरा जो ड्राइवर है ना बहुत अच्छा खाना बना लेता है, ये खाना मुझे बना के खिला लेता है। इतना ही नहीं, मेरे कपड़े धो देता है। इतना ही नहीं, रात को सोऊं ना अंधा था तो मेरे पाँव दबा देता है, घी तेल की मालिश कर देता है। बाप जी मेरे बेटे से कम नहीं है, बहुत अच्छा ड्राइवर मुझे ये जो स्टाफ आदमी मिला है ना, मेरे जो बहुत अच्छा मिला है। बाप जी मुझे कोई कमी नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। हमने यूँ ही उन्हें जीवन की एक महान प्रेरणा देते हुए कहा, मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, ये जो आपका शास्त्री नगर में लोग कहते हैं 10-12 करोड़ का मकान है, ये मकान आप मरने के बाद किसके नाम करके जाएंगे? बाप जी एक ही बेटा है, मकान तो किसका?
एक ही बेटा है, मकान चाहे 2 करोड़ का हो या 12 करोड़ का हो, उसी का होगा। हमने दादाजी के पास जाकर कहा, मैंने कहा दादाजी अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारी बातों से प्रेम करते हैं, तो मरने से पहले एक काम जरूर कर लेना, ये जो मकान है ना, मकान ये से ड्राइवर का नाम करके चले जाना, ताकि आपके बेटे को ये सीख मिल जाए, बेटा वो नहीं होता जिसे माँ बाप पैदा करते हैं, बेटा वो होता है जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करता है। वो बेटा नहीं होता जो गांव में अपने माँ बाप को भगवान के भरोसे छोड़कर आ गया और यहां पर ऊंची अट्टालिकाओं में रह रहा है। बेटा वो नहीं होता, असली बेटा वो होता है जो बूढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनता है, लकड़ी के सहारे की तरह सहारा बनता है, उनकी सेवा को अपने जीवन का धर्म निभाता है। और मैंने आपको यही तो बताया कि हमने बचपन में सन्यास कोई बहुत ज्यादा वैराग्य से लिया, पर ऐसा नहीं है कि अचानक कोई वैराग्य फूट पड़ा हो और हम संत बन गए हों, या कोई चंद्रप्रभ जी ने कोई बहुत बड़े वैराग्य से संत जीवन नहीं लिया। सच्चाई तो यह है, हमारे पूज्य पिताजी और माताजी पालितना तीर्थ की नवाणु करने गए, और जब नवाणु कर रहे थे तो वहां पर साधु साध्यों के, वहां पर रहने वाले संत जनों के दर्शन करते करते उनके मन में भी ये भाव प्रकट हुए कि हम भी अब बूढ़ापे को सार्थक करेंगे, अपनी गति मुक्ति की व्यवस्था करेंगे, और हम अब सन्यास यानी मुनि दीक्षा जैन धर्म में साधु जीवन साध्य जीवन स्वीकार करेंगे। पालितना की नवाणु पूरी की और वहां ये उनके भाव और प्रगाढ़ होते रहे। पिताजी महाराज के भाव तो और बढ़ते रहे, मुझे अब दीक्षा लेनी है, मुझे अब दीक्षा लेनी है, मुझे अब दीक्षा लेनी है। और ये पवित्र भावना करते 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 हम जहां जन्मे वो बीकानेर में आ गए, और बीकानेर में आते ही अपने 5 बेटों को बैठा कर उन्होंने कहा कि बेटा, पता नहीं पालितना तीर्थ की यात्रा करते करते हमारे मन के परमाणु इतने शुभ पुद्गलों से भर गए हैं, इतने शुभ परिणामों से भर गए हैं, हमारी भाव दशाएं इतनी शुभ और उज्जवल हो गई है, अब हमें संसार से मुक्ति चाहिए। और हम दोनों क्या बनना चाहते हैं? साधु साध्वी, यानी हम दीक्षा लेना चाहते हैं। हम 5 भाइयों ने सोचा, भाई ये दीक्षा ले लेंगे पर बूढ़ापे में इनकी सार संभाल कौन करेगा? क्योंकि हमारे समाज में ओगे को वराने का चढ़ावा तो 21 लाख का हो जाता है, पर ओगे को रखने वाले संतों को संभालने वाले लोग कहां मिलते हैं? ओगे को जब देना होता है दीक्षा में तो 21 लाख और 51 लाख का चढ़ावा लेने वाले मिल जाते हैं, पर वे ही संत जब वयोवृद्ध हो जाते हैं तो बूढ़ापे में उनकी सेवा संभालने वाले कहां से मिलते हैं? तो हमने कहा, नहीं पापा जी, आपको नहीं लेनी है, बूढ़ापे में आप दोनों बूढ़े हो रहे हैं और आप संत बनेंगे तो आपकी सार संभाल कौन करेगा? क्योंकि आप दोनों 50 के पार हैं। पिताजी ने कहा, बेटा जो होगा सो होगा, पर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, हम दोनों अब दीक्षा लेंगे। घर में 5 भाई थे, पहले भाई की शादी हो गई, दूसरे की शादी हो गई, तीसरे की तैयारी थी, 2 भाई हम थे, चंद्रप्रभ जी महाराज मेरे बड़े भाई और उनका छोटा भाई मैं ललित प्रभ। हम दोनों भाइयों ने आंख से आंख मिलाई कि हम दोनों कंवारे हैं, हम दोनों अभी तक बालक हैं। माता पिता प्रभु के श्री चरणों में दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, माता पिता अपने गति मुक्ति की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं, माता पिता अपने बूढ़ापे को धन्य करने के लिए जा रहे हैं, माता पिता अपने बूढ़ापे को सार्थक करने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या करें कि इनका बूढ़ापा दुखी ना हो जाए? तब मेरे भाई, हमने बचपन में श्रवण कुमार की कहानियां तो बहुत पढ़ी थी, तब आत्मा ने गवाही दी, तुम दोनों भाइयों के लिए अवसर है, और यह अवसर यह है कि तुम साबित करो कि तुम भी श्रवण कुमार बन सकते हो। और हमने श्रवण कुमार बनकर जीवन का एक महान निर्णय लिया कि अगर हमारे माता पिता दीक्षा ले रहे हैं तो हम दोनों भाई उनकी सेवा करने के लिए दीक्षा लेंगे, ताकि उनके बूढ़ापे का हर पल सुख और शांतिपूर्वक बीत सके। ये हम इस बात का कोई गौरव नहीं करेंगे कि हमने कोई करोड़ों की संपत्ति छोड़कर संत जीवन स्वीकार किया, पर हमें इस बात का गौरव है हमने अपने माता पिता की सेवा के लिए संसार का त्याग किया। और मैं आप लोगों की भावना को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों की भावना को जागृत करने के लिए कह रहा हूं कि जिन संतों से आप प्रेम करते हैं, जिनकी बातों को आप जीवन में अमल में लाते हैं, अगर वे अपने माता पिता की सेवा के लिए दीक्षा स्वीकार कर सकते हैं, संत जीवन को स्वीकार कर सकते हैं, अपने आप को तौलिए, क्या मैं भी उनकी सेवा के लिए कुछ, सब कुछ, कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो कर सकता हूं? और अगर कुछ तो कर सकता हूं, चलो मैं उनके बूढ़ापे को अब सार्थक करूंगा। मैं अपने मम्मी पापा के बूढ़ापे को चिंता में नहीं डालूंगा, मैं अपने मम्मी पापा के दिल को नहीं दुखाऊंगा, मैं अपने मम्मी पापा के सामने किसी बात का आग्रह लेकर उनके घर में अपमान की स्थिति खड़ी नहीं करूंगा।
जो बात होगी पति पत्नी जाकर बेडरूम में सलटा देंगे, पर माँ बाप के सामने हमेशा विनम्रता से पेश आएंगे, शांति से पेश आएंगे, उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। मेरे भाई, घर के बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए आपसे? केवल थोड़ी सी मीठी जबान, केवल थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा माधुर्य। न तो उनसे आप सब हीरे का सेट चाहिए, न ही उन्हें कोई गजरे और कड़े चाहिए, न ही उन्हें गले का कोई हार चाहिए, नहीं आपको ये कहती कि 12,000 की साड़ी चाहिए, नहीं कहते ना। क्या चाहिए जरा सोचो। उन्हें आपका धन की अब जरूरत नहीं है, वो तो जो उन्होंने कमाया वो आपके लिए छोड़कर जाएंगे, अपना मकान आपके लिए, अरे आपकी सासू मां अपने गजरे आपके लिए छोड़कर जाएगी, कड़े आपके लिए छोड़कर जाएगी, गले का हार आपके लिए वो तो छोड़कर जाएगी, लेकर क्या जाएगी आपसे? क्या चाहिए उन्हें? सोचो। केवल आपका मीठा सम्मान, केवल आपके मीठे बोल, केवल आपका प्यार और दुलार भरा व्यवहार, केवल हाथ जोड़कर विनम्रता से पेश आने का तरीका।